Hello everyone, this is Neha Vijay Gandhi, Assistant Professor at Maulana Azad University, Jodhpur. Yes, dear students, today I am coming with the subject biochemistry and topic is biomolecule. What's the biomolecule? First we will discuss what's the biochemistry. Biochemistry. First chemistry देखिए, chemistry क्या है? Branch of the science है, and bio is the related to plant and animal. Biochemistry सबसे पहले जर्मन केमिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर ऑफ 1903. साइंटिस्ट नेम इज कॉल न्यूबर. वी कैन से बायोकेमिस्ट्री द सुपर केमिस्ट्री. क्यों? बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, these all are the essential of our life. What is the biomolecule? Biomolecule is the raw material of cell, building block of the life and molecules of the life. Biomolecule is very important and very essential in our body. What molecule keep us alive and how do they do? आपको क्या लगता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हमारी लाइफ में हमें अलाइव रहने के लिए essential है? Yes, we will very essential. Yes, these are very essential because they all are very important part of our life. Because carbohydrate provide energy, protein, lipids, they are also provide energy. They are also making structures of body tissues. That's why it is very important. All living organisms require several compounds to live. We call these compounds biomolecule. और ये सब क्या है? compounds biomolecules है. जो ये सारी compounds है वो organic है because means they contain carbon. Carbon has 4 valence, which means elements form strong covalent with many other elements. आप सब जानते हैं कि चारों तरफ हमारे वैलेंस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों जिससे कार्बन दूसरे कंपाउंड से जुड़ता है. बायोमोलिक्यूल, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर. जो प्रोटीन है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है. इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड भी है. तो न्यूक्लिक एसिड में क्या चीज़ आता है? डीएनए, आरएनए. इसीलिए बोला गया है कि बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल यूनिट्स टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं. इस प्रोसेस को हम सिंथेसिस बोलते हैं. जब भी कोई प्रोसेस बनता है उसको हम लोग सिंथेसिस बोलते हैं. जब ये प्रोसेस होती हैं या वाटर का रिमूवल होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. What's the biomolecule? Biomolecules are classified into 4 groups: carbohydrate, lipids, protein and nucleic acid. Each of these elements have different structure and different function. First we will discuss about the carbohydrate. Carbohydrate क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी में, सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन. व्हाट इज द रिकॉग्निशन? द फैक्ट दैट यू कैन आइडेंटिफाई समथिंग दैट यू यूज. प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमें एंजाइम्स की स्ट्रक्चर में, रिकॉग्निशन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ द पिगमेंट्स क्या? दे प्रोवाइड कलर्स एंड सिग्नल्स. लिपिड्स क्या है? वी ऑल नो अबाउट द लिपिड्स आर फॉर्म इन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन्स को हम लिपोफिलिक भी बोलते हैं क्योंकि सारी सेल मेम्ब्रेन्स लिपिड्स की मिलकर बनी होती है. सिग्नल सेलुलर मैटर. विटामिन के क्या है? आपका ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स है. न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए, आरएनए. आपको पता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या करता है? हेरिडिटी. यस, हेरिडिटी क्या है? जेनेटिक्स या जीन्स का पास होता है या ट्रांसफर होता है. कहाँ से? पेरेंट टू चाइल्ड. यस, प्रोटीन इन्फॉर्मेशन भी देता है और एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है. What's the carbohydrates? Today's our topic is main carbohydrate. What's the carbohydrate? Carbohydrate are the biomolecules for use for the energy structure support. When breaking of carbohydrate provide energy. Yes, like simple carbohydrates क्या हैं जो हमें फूड्स में मिलते हैं, लाइक फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स. और किस किस में मिलते हैं? कैंडी, केक, रिफाइंड शुगर्स. ये सब सिंपल शुगर्स हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. बट इनके अंदर विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स की कमी होती है जो हमें दूसरे न्यूट्रिएंट मटेरियल से हमें प्रोवाइड होते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट्स है वो किन किन से मिलके बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से तो मिलके बने, उनका कितना कितना रेशो होता है? 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस.
कार्बोहाइड्रेट की यदि हम क्लासिफिकेशन देखें बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस पे, ये तो 3 टाइप्स पे होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। सम बुक्स, सब नोट्स दे ऑल्सो प्रोवाइड इन द डाइसेकेराइड की जगह ओलिगोसेकेराइड्स भी होता है। यस, तो आप कंफ्यूज ना हो क्या चीज़ है। ओलिगो और डाई कभी कभी एक साथ भी आते हैं और कभी कभी अलग से भी आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स में आपको बताया था मोनोसेकेराइड्स, ओलिगो एंड पॉली। मोनोसेकेराइड्स आर द क्या है, सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, CH2, जिसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज। यस, सिंपल शुगर विद मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप। मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको एक बार बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अकॉर्डिंग करके मल्टीपल हाइड्रोक्सी, इसलिए इसको बोला गया मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स में क्या है, वापस रिपीट करते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कंपोजिशन ये होता है, सिंपल शुगर कहते हैं, इसमें मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं बेस्ड ऑन द नंबर। यदि 3 कार्बन है तो ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस और 6 है तो एक्सो। आप हमारे जो सिंपल शुगर में एग्जांपल लिया है हमने ग्लूकोज का, इसके अंदर कार्बन देखिए 6 हैं, तो हम इसको बोलेंगे ये एग्जांपल किसका है, हेक्सोस कार्बन का एग्जांपल है ग्लूकोज। अब सेकंड वन इज ओलिगो। ओलिगो और डाई साथ में आते हैं, तो डाई को हम बोलते हैं 2 मोनोसेकेराइड्स आर जॉइंट टुगेदर। ओलिगोसेकेराइड्स में बोलते हैं 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स आर कोवेलेंटली लिंक्ड। इसका बेसिक कंपोजिशन स्ट्रक्चर ये होता है। अब पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो यहाँ पर X भी हो सकता है, N भी हो सकता है। नंबर्स ऑफ पॉलीमर्स कंसिस्टिंग ऑफ चेन मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स यूनिट्स। अब कितने भी हो सकते हैं, ये क्या बोल रहा है पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स के बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे, मोनोसेकेराइड मिलके बने हुए होते हैं। अपना मेन जो है ये रहेगा, इस पर आगे कितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो अपने मोनो और ओलिगो ही हो गए। मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यदि जुड़े हुए हैं तो वो पॉलीसेकेराइड्स में आएंगे। अब एक सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन आप इस अकॉर्डिंग भी याद करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया शुगर और नॉन शुगर। शुगर में मोनो, डाई और ओलिगो तीनों आएंगे, जबकि नॉन शुगर में सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स आएंगे, जिसके हमने सब क्लासीफाई होमोसेकेराइड एंड हेटेरोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स क्या है, एल्डोज एंड कीटोज है। ओलिगोसेकेराइड्स में डाइसेकेराइड्स भी आ रहा है। अब मोनोसेकेराइड्स में जो एल्डोज कीटोज है वो क्या है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन ग्रुप है। मोनोसेकेराइड्स क्या है, देखिए दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये हम बार बार बोल रहे हैं। ये क्या होता है, कैन नॉट ब्रॉक, स्मॉलर यूनिट्स में ब्रॉक नहीं हो सकते। एल्डोज हैव एन एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोज हैव एन कीटो ग्रुप। व्हाट इज द एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, देखिए एल्डिहाइड है ये वाला COR, और जहाँ COH आ जाए वो एल्डिहाइड, जहाँ COR आ जाए वहाँ कीटोन। मतलब देखिए सिर्फ एल्डिहाइड में ये H का डिफरेंस है, और C डबल बॉन्ड O जो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसी से एल्काइल ग्रुप, इसी से एल्काइल ग्रुप, बस एक डिफरेंस क्या है, यहाँ एल्काइल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है। यस, अब आप देखिए, अब आप उसको लैंग्वेज में देखते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इनकॉर्पोरेट कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। कौन सा कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। द कार्बन एटम है, देखो ये जो कार्बन एटम का ही सारा, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, उसी से सारा आपको आंसर मिलेगा। द कार्बन एटम इस ग्रुप हैव 2 रिमेनिंग बॉन्ड्स, इससे 2 रिमेनिंग बॉन्ड जुड़ रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और एल्काइल और एराइड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। यदि इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो इफ़ नेदर इज हाइड्रोजन द कंपाउंड इज कीटोन। हाइड्रोजन यदि है तो वो एल्डोज, यदि हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन। देखिए यदि हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, यदि हाइड्रोजन नहीं है मतलब दोनों में एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज द कीटोन। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, पहला हमने मोनोसेकेराइड्स पढ़ लिए जिसके 2 सब टाइप थे, एल्डोज और कीटोज। अब हमारा सेकंड है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स को ही हम डाइसेकेराइड्स भी आ रहा है। ओलिगोसेकेराइड्स का डेफिनेशन है कि मोनोसेकेराइड्स आर जॉइंट टुगेदर 2 to 10 मॉलिक्यूल्स।
बट डाइसैकेराइड्स क्या है, दे आर जॉइंड टुगेदर विद द 2 मोनोसैकेराइड्स लाइक सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये आपके डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है। पॉलीसैकेराइड्स के क्या एग्जाम्पल है, पॉलीसैकेराइड्स मतलब बहुत सारे सिंपल शुगर जुड़े, मतलब ग्लूकोज जैसे बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अब मोर देन 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स यदि जुड़े हुए हैं, अब वो कब मिलेंगे सिंगल, जब हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे यदि ब्रेक डाउन होगा तो स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन से ब्रेक डाउन होके सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन होंगे। आप यदि एक बेसिक स्ट्रक्चर देखो, ये सिंगल 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 मॉलिक्यूल्स में दिस इज द सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड। यदि दो आपस में जुड़े 2 है तो डाई। अब ये बहुत सारे आपस में मॉलिक्यूल जुड़े हुए तो दिस इज द पॉलीसैकेराइड। दिस इज द इजीएस्ट वे टू लर्न मोनो, डाई एंड पॉली। अब ये ग्लूकोज का एक सिंपल स्ट्रक्चर है C6H12O6। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, और एक इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। व्हाट्स द डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर। 2 शुगर मतलब कोई भी एक जो भी अपना मॉलिक्यूल है, जो भी अपना सिंपल डाइसैकेराइड शुगर है, वो 2 मोनोसैकेराइड से मिला। जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड का। अब सुक्रोज किस किस से मिलकर, कोई 2, कौन से 2 है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ सुक्रोज। माल्टोज कौन से 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलके, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज है लैक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। यस, अब आप देखिए जो डाइसैकेराइड्स है, ठीक है, अब ये तीनों अब देखो शुगर है, शुगर क्या है, ग्लूकोज है। जो हनी है, हनी भी आपका क्या है, शुगरी सब्सटेंट से जो हमें प्लांट्स और इंसेक्ट्स से मिलता है। मिल्क, मिल्क क्या है, मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो लैक्टोज, मतलब लैक्टोज शुगर मिल्क के अंदर पाई जाती है, इसलिए हम इसको लैक्टोज। अब आप देखो ये वाला जो ग्रीन है वो ग्लूकोज का है। यदि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है तो सुक्रोज है। अब आपको वापस लेके चलते हैं, यदि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है तो सुक्रोज है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यदि इसके साथ फ्रक्टोज भी जुड़ा हुआ है तो ये सुक्रोज है। यदि ग्लूकोज के साथ लैक्टोज जुड़ा हुआ है तो गैलेक्टोज। यदि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है तो माल्टोज। आप देखिए, आप ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज द माल्टोज, आपको इस तरीके से भी और आपको एक डायग्राम के रूप में भी। अब जो हमने पॉलीसैकेराइड्स पढ़ा, वापस आपको रिमाइंड में पहले बैक लर्न करवाते हैं कि सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स में एल्डिहाइड और कीटोन, देन आपका ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 to 10, डाइसैकेराइड जिसमें 3 पढ़ा था हमने, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब अपना बात करते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स को हमने 2 में डिवाइड किया था, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल थे स्टार्च, सेलुलोज, इसमें बहुत सारे मतलब मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर, ये सब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स क्या है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ, जैसे उसके अंदर क्या था कि सेम यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स है, देखो सारे ग्लूकोज के हैं, पर जब हम हेट्रो की बात करें तो ये डिफरेंट यूनिट्स, कैसे, एक ग्लाइकोजन के साथ एक प्रोटीन भी जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसके 3 एग्जाम्पल है, हाइलुरोनिक एसिड, हिपेरिन और म्यूकोप्रोटीन्स को ग्लाइकोप्रोटीन। हाइलुरोनिक एसिड क्या है स्टूडेंट्स, विस्कस फ्लूइड्स है जो हमारे जॉइंट्स में होता है, जो लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराता है। दूसरा एग्जाम्पल ले तो सिनोवियल फ्लूइड्स ऑफ द आइस के अंदर, विट्रस फ्लूइड ऑफ द आइस के अंदर, सिनोवियल फ्लूइड्स क्या है, जॉइंट्स में, ये हमारे हाइलुरोनिक एसिड के साथ। हिपेरिन क्या है आपका, एंटीकोएगुलेंट से, यस। अब फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट आज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द एनिमल बॉडी। एनिमल्स हुआ, ह्यूमन बींग्स हुआ, इनको साथ में आपको कंबाइनली करके एक्सप्लेन किया जा रहा है। दे आर द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, सबसे पहले तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर इसेंशियल कंपोनेंट किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, अपनी बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, और अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शनिंग के लिए, काम करने के लिए। बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, उन सबके वर्क करने की हमें कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, हम लोग रन करते हैं तेज, हम लोग वर्क करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी रहती है। दे आर द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मिल्क कहते हैं, हमने अभी आपको बताया था लैक्टोज नाम का शुगर अपने मिल्क में होता है। दे आर द, अब अपनी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर रूप में किस में होता है, ग्लाइकोजन, लीवर के अंदर स्टोर रहता है। जब हमारी बॉडी के अंदर व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज नॉट सफिशिएंट इन द बॉडी, देन स्टोर्ड ग्लाइकोजन
वी विल यूज। देन अब इसके बाद बात करें तो दे आर द रिजर्व एनर्जी। यस, बॉडी के अंदर लीवर में होता है और मसल्स ऑफ एनिमल्स स्टार्च इन द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क एब्जॉर्प्शन किस किस का करता है, कैल्शियम का और फॉस्फोरस का इन द बॉडी। दे हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव फ्रूट, इसमें भी हेल्प करता है। कैसे करता है, ये सारे हमारे बेसिक कंसेप्ट है। बॉडी में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को वर्क करने के लिए, अपने मिल्क में लैक्टोज के लिए, अपने बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन, लीवर के अंदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे ग्लाइकोजन में। कार्बोहाइड्रेट और किस में हेल्प करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस में हेल्प करता है एब्जॉर्ब होने में। और क्या है, दे हेल्प द सिक्रेशन डाइजेशन इन द जेट, ये वर्क करता है एज ए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड फ्रॉम द इजोफेगस और द फूड पाइप। फूड इज, जब हम देखते हैं कि फूड क्या होता है, फोर्स डाउन होता है ट्रैक से स्टमक में, और ये सारी प्रोसेस इनवॉलेंट्री होती है। अब जब फूड का मूवमेंट होता है कहाँ से, इट इज़ नेसेसरी फॉर मूवमेंट ऑफ द फूड डाउन द स्टमक एंड बाउल डाउन द एनस। अब स्ट्रक्चर यदि इन सबको डिटेल में पढ़े तो स्ट्रक्चर्स के रूप में भी, तो मोनोसैकेराइड्स है वो किस में हेल्प करता है बनाने में, न्यूक्लिक एसिड, कोएंजाइम, फ्लेवोप्रोटीन। कोएंजाइम द कोफैक्टर, फ्लेविन किसने कहा, हेल्प इन द ऑक्सीडेशन। हाइलुरोनिक एसिड की हम बात कर चुके हैं। विस्कस फ्लूइड है कनेक्टिव टिश्यू का, जो ल्यूब हमारी टिश्यूज़ में एक ल्यूब्रिकेंट्स प्रोवाइड कराता है। क्लियर। हेपेरिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स है जो ब्लड कोएगुलेशन को बचाता है। इम्यूनोपॉलीसैकेराइड्स क्या है, जो हमारी इन्फेक्शन से रक्षा करता है, रेजिस्टेंस करता है, इन्फेक्शन होने से बचाता है। ग्लाइकोसाइड्स क्या है, जो स्टीरोइड हार्मोन है, वर्क एज ए कार्डियोटोनिक, मतलब हमारे हार्ट्स को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है। अब सप्लाई स्टोरेज ऑफ एनर्जी, 60% ऑफ एनर्जी यूज इन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक सोल, ये खुद एक अकेला कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो ब्रेन और नर्वस टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। स्टोर्ड ग्लाइकोजन क्या है इन द लीवर के अंदर, हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फॉर्म में लीवर के अंदर रहता है, जो प्रोवाइड एनर्जी करता है इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की एब्सेंस में स्टोर्ड ग्लाइकोजन हेल्प करता है। एज द रेगुलेट फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब रिलीज करने में फैट को। कैसे, जब हमारी बॉडी में स्टोर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है तो दे वर्क एज ए कीटोसिस। कीटोसिस मतलब फ्यूल, हमारी बॉडी में एज ए फ्यूल वर्क, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल एनर्जी के लिए, जब आपका प्रोटीन स्पेयर में है तो टिश्यूज़ की बाइंडिंग में भी हेल्प करता है। अब जीआईटी के फंक्शन में अभी आपको बताया था एज ए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अपने फूड को जो फूड है उसका मूवमेंट करता है कहाँ से, स्टमक एंड बाउल डाउन टू द एनस। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, comment and share to your all near and dear one, and subscribe because for my new video. Please click the bell icon. Thank you so much.